बिल्लू चंपत, इनकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी, छोटी मोटी चोरियां घर में, दुकान में, यहाँ वहाँ। और अब देखिए जिंदगी इन्हें किस मोड़ पर लाकर गिरा रही है। अगर आपने अपने बच्चे को सही समय पर नहीं संभाला तो यही होगा उसका फ्यूचर। जेल की सलाखों के पीछे, काल कोठरी में जिंदगी भर। मत पूछो सलाखों के पीछे की जिंदगी क्या होती है। मत पूछो। रे जैसे नरक की आग में तलते हुए पकोड़े, भूख की आग से पेट पे पड़ते हुए हथौड़े, सुबह शाम जेलर के खाते हैं कोड़े। इतना मारा कि मेरे सर पे एक बाल तक नहीं बचा, और खाने में पानी की दाल और कंकड़ों में चावल थोड़े। माँ ओरिजिन, माँ बाबूजी का हो तुम बहुत याद आ रही है। भूख से तड़प के मर रहे हैं हम, सलाखों के पीछे। भूख तो है पर धूप नहीं। बिल्लू चंपत कौन है? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ? आपने पिज्जा ऑर्डर किया था ना? What a timing! ये रहा आपका पिज्जा। Thank you. 6 महीने में एक बार कभी कभी हम ये सहूलियत दे देते हैं। ऐसा करना पड़ता है ना। आजादी का एहसास हुआ रहेगा ना। जाओ खाओ। आजादी की जय हो। आजादी आजादी आजादी। बेसिकली बात यह है कि अगर आप अपने बेटे को ट्रैक पर नहीं लाए तो ऐसी बीतेगी उसकी जिंदगी। शुक्र मनाइए मैडम कि बंटी यहाँ पर नहीं है, वरना वो सब ये देखता तो और ज्यादा चोरी करता। मतलब ये है मैडम कि हमारे बेटे बंटी को फास्ट फूड खाने का शौक है। शौक तो नॉर्मल बच्चों को होता है साहब, लेकिन हमारे बंटी को फास्ट फूड खाने का एडिक्शन है। एडिक्शन एकदम पागलपन। और तो और अगर आधा खाने से कम कोई टोक दे तो एबनॉर्मल सा हो जाता है। जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो फिर उसे रोकते क्यों नहीं? हाँ रोका ना, तभी तो ये नौबत आई है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसने ना ये चोरी भी ना इसी वजह से की है। देखिए प्लीज रिलैक्स, हर मुश्किल का कोई ना कोई सोल्यूशन हमेशा होता है। आप एक काम कीजिए, आप बंटी को लेकर यहाँ थाने आइए, पुष्पा जी उसकी काउंसलिंग करेंगे, हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़ जाए। थैंक यू। करिश्मा सिंह को कॉल लगाकर देखते हैं, उनका संयम से केस कैसे सॉल्व हो रहा है पता लगाते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह, कैसी हैं आप? अब ये सही समय है आपसे बात करने का? जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, बताइए ना, आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। नहीं, हमने सोचा कि आप बिजी होंगी तो पहले पूछ लेते हैं कि ये बात करने का मुनासिब वक्त है कि नहीं। नहीं मुनासिब वक्त है मैडम से, बताइए आप क्या बात करना है। कैसी चल रही है आपकी इन्वेस्टिगेशन? करिश्मा सिंह, हमने आपसे पहले ही कहा था आपको जाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप पुष्पा जी और चीता को भी भेज सकती थी। 3 दिन हो गए हैं आपको ये फ्रूट वालों के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने में, कुछ मिला? कैसा चल रहा है सब? नहीं मैडम सर, ये मामला हमें खुद ही सलटाना है। अगर हम ये मामला पुष्पा जी या चीता को सलटाने के लिए दे देते तो ये कैसे प्रूफ कर पाते कि हम जो है हमारे अंदर पेशेंस आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि हम छोटा मोटा केस जो है उसमें हम पेशेंस नहीं रखते, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि केस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम अपना ड्यूटी पूरे पेशेंस के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे निष्ठा से करेंगे मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आपकी निष्ठा और ईमानदारी पर तो आपके दुश्मन भी शक नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या है? वैसे सच बताएं तो आपकी बातें सुनकर हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कुछ जो है सिर्फ हमें प्रूव करने के लिए कर रही हैं कि आप में कितना पेशेंस है। मैडम सर, अगर केस सॉल्व भी हो जाएगा तो कुछ प्रूफ करने के लिए बचेगा ही नहीं ना, सब दूध का दूध और पानी का पानी वैसे ही हो जाएगा। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो फल वाला है इसके विरुद्ध जितना भी कंप्लेंट आया है वो सब सही है। फल वाला जो है ना मैडम सर, बहुत ही चालाकी के साथ पहले अपने ग्राहक के फल तोलता है, फिर बहुत ही चालाकी से कम तोले हुए और खराब फल की थैली के साथ बदल देता है। हम ना इसको बस रंगे हाथों पकड़ नहीं पाए,
फिर हम इसको घसीटते हुए थाना लेकर आएंगे, फिर हम इसको बताएंगे कि बेईमानी बेईमानी होती है, फिर चाहे वो 5 करोड़ की हो या 4 फल की थैली की हो। मैडम साहब, कानून की नजर में सब बराबर है सब। वैसे सच कहे ना तो आप में और हम में कुछ बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। हम दोनों में वैसी ही जिद, वैसा ही अड़ियल एटीट्यूड और वही इंसाफ को पाने की भूख। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि आपका लक्ष्य होता है गलत को गलत साबित करना और हमारा लक्ष्य होता है गलत को सही में तब्दील कर देना। बस इसके अलावा हम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। मिलते हैं। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। ये तू दुने वाली आगे खिसक, ये मेरी जगह है। इकबाल, हाँ अरे आजा, तुझे गोलगप्पे खिलाता हूँ। बढ़िया बना एकदम। हाँ, बदनाम भाई बढ़िया बजा रही यार ये तो। अरे सुर में सुर में। बंद कर दिया? अरे तुम देने वाली बंद क्यों किया? बाजा चलो तुम बजाओ। ए, ये लो 10 रुपया तुमको देते हैं, चलो बजाओ। सुन के बहुत मजा आ रहा है। अरे बजाना, बाजा बजा। बदनाम भाई, बिजनेस टाइकून इकबाल के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हमारी बिरयानी और चाय की दुकान के सामने बाजा बजाए। बोलो, मनोरंजन होगा ग्राहकों का और बिजनेस बढ़ेगा, उधर जाएगा ऊपर एकदम। बोलो। बोले तो एकदम झकास आइडिया है। ए सोन, वो हमारे दुकान के सामने आके बजा। तो वो 150 रुपए देंगे, एक टाइम की बिरयानी देंगे, 2 टाइम की चाय देंगे, वो भी फ्री। समझे क्या? बोलो, ऑफर मंजूर है? इससे अच्छा ऑफर तुमको नहीं मिलेगा। ऑफर कुछ चेंज करने के लिए बोल रही है। ओके हाँ बोलो, कुछ कम ज्यादा तो। अरे बदनाम भाई, बहन जी ने कुछ गलत समझ लिया। क्या बजाने को बोला, क्या बजा दिया? बदनाम भाई, थप्पड़ कुछ ज्यादा पहचान लगता है। बे माँ कसम, जब थप्पड़ जाना पसंद लगता है तो निकल ले, मार्केट में बेइज्जती हो जाएंगी। चल चल। वो थोड़ा बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया थोड़ा सा, तो उस हिसाब से भाग रही है। हाँ, क्या है, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह कम काउंसलिंग हेड। हमने उच्च कोटि की काउंसलिंग की हुई है। आप बोलिए बेटा। पिज्जा बर्गर खाना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। पहले तो मम्मी पापा मुझे खुद खिलाते थे, लेकिन जब आदत पड़ गई तो खिलाना बंद कर दिया और पैसे भी देने बंद कर दिए। बेटा ये सब हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि अगर तुम इसी रफ्तार से फास्ट फूड खाते रहे तो तुम्हारी सेहत और खराब हो सकती है। आई नो मम्मा, मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। मैं पिज्जा और बर्गर नहीं खाता हूं तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझे डिप्रेशन फील होने लगता है, मैं खुद को मेंटली अनस्टेबल फील करता हूँ। आप जितने प्यार और पेशेंस से अभी समझा रहे हैं, वैसे आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की, या फिर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की हो? सब कुछ ट्राई करके देख लिया हमने। प्यार से समझाया इसे, स्ट्रिक्ट होकर डांट कर देखा, डॉक्टर से कंसर्न किया, अजी यहाँ तक कि काउंसलिंग भी करवा ली, पर जितना कुछ कर सकते थे सब कुछ हमने किया। पर क्या करें, इसकी फास्ट फूड खाने की आदत हम नहीं छुड़वा पाए मैडम। सो बैड। ये तो वही है ना जिसका फ्यूचर खराब हो गया था। आपने बताया था ना हमें। पहचान गई? माँ क्या बताऊं? इसकी भी तो काउंसलिंग हम ही करते हैं ना। हाँ, इसको जानबूझकर यहाँ पर रखा गया है ताकि पूरा जो काउंसलिंग वाला माहौल है इससे ही सीखे। कब तक ऐसे निठल्ला घूमेगा, निठल्ला कहीं का। एक तीर दो शिकार। पुष्पा जी आप कुछ कह रही थी, प्लीज। हाँ, तो हम कह रहे थे कि बच्चे जो होते हैं ना वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जैसे चाहे हम जिस रूप में चाहे हम ढाल सकते हैं। बस जरूरत होती है तो उन्हें समझने की और उनकी उम्र में आकर उनको समझाने की। आप कहना क्या चाहती हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, कि उसे अच्छे से समझा नहीं सकते या उसे अच्छे से समझते नहीं हैं हम? नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है मैडम आपका? ये जो आप कह रही है ना, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। प्रैक्टिकल ये है कि जब कोई बच्चे जिद पकड़ लेते हैं ना तो उनके आगे भगवान भी बेबस हो जाते हैं। बच्चे तो हमने भी पाले हैं, एक हमारा खुद का लल्ला और हमारे मोहल्ले के आधे से ज्यादा लल्ले लल्लिया हमारे घर ही तो पले बड़े। मुद्दे की बात यह है कि हम खूब जानते हैं बच्चों का मनोविज्ञान। इतना भी मुश्किल नहीं है बच्चों से कुछ भी छुड़वाना, समझ रहे हैं आप?
माँ बाप बनने के लिए चाहिए भगवान जैसा संयम और देवताओं जैसा धैर्य। तब पलते हैं बच्चे, तब जाकर बनते हैं आदर्श इंसान। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर हमारी जगह आप होती तो आज हमारे बच्चे की ये हालत नहीं होती? तो ठीक है, आप लीजिए जिम्मेदारी, बनाइए इसका भविष्य, छुड़वा दीजिए इसका फास्ट फूड, साबित कीजिए कि जो बातें आप कह रही है ना उसे आप कर भी सकती हैं। कीजिए साबित। देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए। हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ हाँ हम दिखा सकते हैं। जी मैडम सर, हम ले सकते हैं इसकी जिम्मेदारी। पुष्पा जी। हाँ मैडम सर, हम छुड़ाएंगे आपके बच्चे की ये गंदी आदत। पुष्पा जी। अब जो होगा देखा जाएगा मैडम सर। आज से आपके बच्चे की जिम्मेदारी हमारी। बेटा बंटी, आप जानते हो ना कि ये इस तरह का फास्ट फूड इतना ज्यादा खाना, उसकी ओवर ईटिंग करना हेल्थ के लिए कितना खराब है। तो आप खुद इसे छोड़ना चाहते हो? हाँ। तो क्या आप कुछ दिन पुष्पा आंटी के घर रहकर आपकी फास्ट फूड की आदत छुड़वाने में इनकी हेल्प करेंगे आप? हाँ, करूंगा मैं हेल्प, लेकिन मेरी ओवर ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करने के लिए इन्हें बहुत पेशेंस चाहिए रहेगा। तो क्या ये रेडी है इसके लिए? पुष्पा जी आइए। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत संयम है। अरे करिश्मा जी के साथ जो रहते हैं। ठीक है। तो फिर ये तय रहा, कुछ दिन तक आपका बेटा पुष्पा जी के घर पर रहेगा ताकि इसकी फास्ट फूड की आदत छूट सके। ठीक है, आप लोग जरा हमारे केबिन में जाइए, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है। जी आइए। उड़ता तीर मुबारक हो मातारी। शुक्रिया मैडम सर। उड़ता तीर? आज भी कच्चा दे गया ये फल वाला हमको। एक भी ऐसा कुछ सामान नहीं मिला जिससे हम उसको पकड़ पाते। इसकी मैया का ससुर। ओ हेलो, यहाँ अंदर कहाँ आ रही हो? जो भी मांगना है बाहर से मांगना। चलो। माओ ऐसा कंटाप लगाएंगे ना, टिप्पा खा के घर के बाहर मिलोगे तुम, समझे? तुम्हारी तारीफ अगर शुरू कर दी ना तो खत्म नहीं होगी। चलो बाहर चलो। बंटी। अरे बता, ये हमारी बहू रानी है, करिश्मा सिंह। ये इतनी गरीब? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी क्या पहले? कौन है ये? कहाँ से आया है? यहाँ क्या कर रहा है ये? बता दे। हाँ बता दे। वो बताइए। थोड़ा सा यहाँ बताइए। बता। हमें लगा रिटायर होने से पहले कम से कम एक केस सुलझाए तो हमारे मन को तसल्ली आ जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर आए घर में, ताकि इसकी अगर ये फास्ट फूड वाली आदत अगर हम छुड़वा सके ना तो हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। इसलिए देखिए, हमारा दिमाग कभी बहुत चिरमिराया हुआ है ना। हमारे दिमाग में अभी ना वो आग बबूले फूट रहे हैं, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। और इसको बोलो ये आवाज कम करे, बहुत जोर की चल रहा है ये म्यूजिक। धीरे करो, बोलो इसको। हाँ बोलते। बंटी बेटा आवाज कम करो। बंटी ऐसा बोलेंगे? जाते आवाज कम करो। आवाज कम करो। वो क्या है? चुड़ैल आंटी। दीदी आई है ना, बहुत काम करके थक के आए हैं ना, अब थोड़ा आराम करेगी। क्या है, हमारा लल्ला तो कुछ काम ही नहीं करता ना, सब सारा काम यही तो करती है, तो इसलिए थोड़ा आवाज कम। आवाज इसलिए लाउड है ताकि मेरा ध्यान फास्ट फूड में ना जाए। अगर मैंने आवाज कम कर दी ना तो मेरा दिमाग वापस पिज्जा, फास्ट फूड। अरे नहीं बेटा, उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे हम। हाँ तो चलो करते तुम्हारी भूख का इलाज। ये लो खाना, ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, पहले आप फिनिश करो, उसके बाद मैं खाता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो। देखो हमने सब खाना खा लिया ना, अब तुम खाओ। आपने मेरा खाना खा लिया, मुझे उसी प्लेट में खाना था जिसमें मेरा खाना था। आपने मेरी प्लेट खा ली। अरे तो क्या हुआ,
देखो ना, सेम सेम ही तो है, दोनों एक ही तो है खाना। ये खाओ। नहीं, आपने मेरा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? शान 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 बेटा, शान शान शान, मत रोना मत रोना। वो क्या है, हमारी नकचड़ी बहू अभी अभी बाहर से आई ना, दिमाग खिसक गया उनका। वैसे भी तुम्हारी आवाज से उनकी नींद खुल गई ना, तो दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप रहो, शांत हो जाओ। मम्मी, अब मैं क्या खाऊंगा? नहीं ठीक है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सिर्फ एक शर्त पे। बोलो, हमें सब शर्त मंजूर है तुम्हारी, बोलो। आपको पिज्जा और बर्गर मंगाना पड़ेगा। नहीं देखो, हम दोनों चीजें नहीं मंगा सकते, या तो पिज्जा या तो बर्गर। ठीक है, फिर अभी मंगाओ, भूख लगी है। मंगाते हैं। ये लो, तुम फोन करो, फोन। हो गया ऑर्डर। खाओ। ये मेरा है, हमारा खाना है। अरे मगर इतना सब कुछ तो है ना, तो एक खा लिया तो। सुनो, कान खुले हैं ना? हाँ, किसी को भी बताना मत कि हमने तुम्हें पिज्जा मंगा के दिया, वरना। हाँ, सुन रहे हो? जल्दी जल्दी खाओ और सो जाओ, चलो। हमें भी नींद आ रही है, चलो जल्दी। हमारी उंगली। आंटी, अरे यार, आंटी, अरे लेकिन आप चिल्लाई क्यों? अरे हम डर गए इसलिए हम चिल्लाए। तुम क्यों चिल्लाए? क्योंकि हम भी डर गए थे। ये बंटी, कहाँ हो रही है? काय चिल्ला रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, हम इसे देखकर डर गए अचानक। बच्चे को देख के आप घबरा गई? वो क्या हुआ ना, हम सपना देख रहे थे ना, और सपने में साक्षात यमराज जी हमें लेने के लिए आए थे, और हम उन्हें मना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी भैंसे को हमारे ऊपर छोड़ दिया, और हमने आँख खोली तो हमने इसे देखा, तो इसलिए हम डर गए। तुम यहाँ करने क्या आए हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो हम क्या कर लेंगे उसमें? हाँ, हम भी ना सोए क्या तुम्हारे वजह से? पूरा दिन ड्यूटी कर रहे थे, कल भी ड्यूटी करना, वहां जाके ऊँधियाएंगे क्या? पुष्पा जी, इस गोलगप्पे को समझा लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, नहीं तो कल आपका लाइन हाजिर हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं। वो ना जरा कड़वा करेला है। ऊपर से करेला कड़वा, अंदर से भी कड़वी है वो, मगर दिल की बुरी नहीं है। हाँ, तुम ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। वो क्या है ना आंटी, आराम से। जब मुझे रात में भूख लगती है ना, तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, और जब तक मैं 2-3 बर्गर, एक लार्ज साइज पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक खा नहीं लेता ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, हम लूडो खेले? नहीं, शायद तुम्हें उससे नींद भी आ जाए। ठीक है। हाँ, चलो। आंटी, हाँ ये मेरी बारी। आंटी, आपकी बारी। तुम कब सोओगे? आंटी, कहा ना मैंने, जब तक मैं पिज्जा और बर्गर नहीं खाऊंगा ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी। अभी इतनी रात गए, कहाँ से खिलाएं हम तुमको पिज्जा और बर्गर? मुझे पता है कहाँ मिलेगा पिज्जा और बर्गर। पता है? हाँ, मंगा लो। अरे मैडम, काहे मार रही? क्या कसूर है मेरा? कसूर पूछ रहे हो हमसे? हाँ, भोली वाली जनता को उल्लू बनाते हो। हाँ, उनके साथ टोपागिरी कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, और पूछ रहे कसूर का तुम्हारा? यहाँ जनता आती है, फ्रूट्स छांटती है, तुमको देती है, तुम थैली में फ्रूट्स डालते हो, फिर उसके बाद तुम्हारी चालाकी स्टार्ट होती है। बड़ी चालाकी से तराजू के पीछे रखी कम और घटिया फ्रूट्स वाली थैली उनके साथ एक्सचेंज कर देते हो। अरे ऐसे कोई भी इल्जाम लगाएंगे आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैं फलों की थैलियां बदलता हूँ? सबूत मांगते हो हमसे? सबूत के चक्कर में यहाँ गिद्ध बने बैठे थे तुम्हारी आंखों के सामने।
लेकिन अब हमारे सबर का बांध टूट गया है। अब तुम हमारे साथ चलोगे थाने और थाने चल के सबको बताओगे कि जो अभी हमने कहा वो एकदम सच है, झूठ नहीं, और सबके सामने अपना जुर्म कबूल करोगे और किसी को ये नहीं कहोगे कि हमने तुमसे ये जबरदस्ती कहने को कहा है, समझे? कहाँ आपने कहाँ कोई जबरदस्ती की? मैं ग्राहकों के साथ चीटिंग करता हूँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ मैडम। बहुत बढ़िया।